गल्लीच्या इथं त्यांचा वाडा आहे. म्हणजे त्याच गल्लीतून आसपास. तिथं गेल्यावर विचारू आपण. लक्षात आलं तर विचारायची गरज नाही राहणार. प्रयत्न करत सावित्रीबाईंची जयंती होती ना आणि मातृमूली जयंती वगैरे असेल ना त्यावेळेस येण्याची, पण त्यावेळेस जमलंच नाही मला. दोस्तों, हम जा रहे महात्मा फुले जी का वाड़ा देखने के लिए, और मैं जा रहा था यहाँ पे तो मेरे मन में एक ही सवाल था कि मेरे स्कूल ने कभी इस वाड़े को विज़िट क्यों नहीं किया, हमें क्यों नहीं दिखा कि यहाँ पे महात्मा फुले जी का वाड़ा है. मेरा बचपन तो यही पुणे में गुजरा है, लेकिन मुझे आज तक नहीं पता था कि गंजपेट में महात्मा फुले जी का वाड़ा है. तो आज हम वो देखने के लिए जा रहे हैं. मेरे लिए भी एक नई जगह है, मैं आपको भी दिखाना चाहता हूँ. तिकडून जाऊन हे आहे ना. ये जो रिक्शा वाले अंकल हैं उन्होंने भी बताया कि ज़्यादातर लोग यहाँ पे आते नहीं हैं, और बहुत सालों पहले वो यहाँ पे आए थे, लेकिन ढूंढने में उनको भी परेशानी हो रही थी. हम पूछ के यहाँ तक आए, और मैंने इसलिए आपको दिखा रहा हूँ ये सफ़र, क्योंकि किस तरह की जगह है और कितने कंजेस्टेड एरिया है, और आगे सुंदर सा एक वाड़ा है. हाँ, हेच करेक्ट. आला पण हॅलो. समता भूमी हे का त्यांचा वाडा. नमस्कार दोस्तों, मैं इस वक्त हूँ बहुत ही एक तरीके से कहा जाता है कि बहुत ही होली प्लेस है सबके लिए. महात्मा फुले जी और उनकी क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले जी की घर पे उनका वाड़ा पुणे में गंजपेट में. बहुत ही आप स्टेशन पे पूछोगे तो कोई रिक्शा वाला ये नहीं आएगा, क्योंकि दुनिया शायद मेरे ख्याल से उनको भूल सी गई है, और उनको भूलना नहीं चाहिए. इसलिए मैं यहाँ पे आया हूँ, और लोगों को पता चले कि पुणे में गंजपेट में, जो भवानीपेट के आगे आता है, तो वहाँ पे उनका वाड़ा है. और उनके बारे में अगर जानना हो तो आपको धनंजय कीर की किताब महात्मा फुले पढ़नी चाहिए. वो पढ़ने के बाद मैं यहाँ पे आया हूँ, इसलिए मैं बोल रहा हूँ. मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि उसको वो पढ़नी चाहिए. और खुद महात्मा फुले जी ने जो किताबें लिखी थी, गुलामगिरी वगैरह, जितनी भी किताबें उन्होंने लिखी थी वो भी पढ़नी चाहिए. तो आपको मैं दिखाता हूँ पूरा वाड़ा, उनका घर. काफ़ी खूबसूरत जगह है, काफ़ी अच्छी जगह. यहाँ पर आने के बाद पता चलता है कि कितनी अच्छी जगह है, और लोग इसको विज़िट नहीं करते. मालूम नहीं कितने टूरिस्ट लोग यहाँ पे विज़िट नहीं करते, जो यहाँ पे पुणे में आने के बाद आपको विज़िट करनी ही चाहिए. ये जो हिस्सा है मैंने पुराने वीडियोस में नहीं देखा, जो बाद में बनाया गया है. और यहाँ पे महात्मा फुले जी की मूर्ति, क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले जी की मूर्ति, और उनके जन्म मृत्यु की तारीख लिखी गई है. और यहाँ पे जो शिल्प निकाला गया है, जो उनके कार्यों के बारे में बताता है, काफ़ी सुंदर बना है. और उनको श्रद्धांजलि देने के लिए महात्मा फुले जी और उनकी पत्नी सावित्रीबाई जी, उन्होंने जो कुछ भी समाज के लिए किया, वो मेरे ख्याल से हमें कभी भी इस ज़िंदगी में भूलना नहीं चाहिए. और ये जो दीवार पे जो मूर्तियाँ कार्व की है उन्होंने, वो एक्चुअली दिखाया कि महात्मा फुले जी की जो पहली जो स्टूडेंट थी, उनकी खुद की अपनी पत्नी को इतना सिखाया कि वो खुद एक शिक्षिका बनी. जब बाद में फिर उन्होंने यहाँ पुणे में स्कूल चालू की थी, जो दगड़ूशेठ हलवाई गणपति है, वो वही नज़दीक वो स्कूल थी, और महिलाओं को सिखाना चालू किया. और दूसरा, जो उस समय जो विधवाओं का जो पुनर्विवाह नहीं होता था, तो ये प्रथा भी उन्होंने चालू की. तो यहाँ पे वो बताया गया, और ये सब देखने लायक. और यहाँ पे जैसे जातिवाद के खिलाफ कैसे लड़े थे वो, और जो अछूत लोग थे उनके साथ कैसे व्यवहार किया जाता था. दूसरी चीज़ है यहाँ पे वो सत्यशोधक
समाज की स्थापना उन्होंने की थी 24 सितंबर 1873 में। तो ये काफ़ी मतलब पुणे में बहुत बड़ी क्या बोलते हैं क्रांति थी जब महात्मा फुले जी थे तब। और ये तो दुष्काल जब भी आता था उन्होंने कैसे बालक आश्रम वगैरह बनाया था, उनकी सब अच्छे कार्यों के बारे में यहाँ लिखा है। और यहाँ पे काफ़ी साफ़ सफाई रखी गई है। और ये पेड़ दिख रहा है पीछे, ये उन्हीं की समय का होगा शायद जब वो यहाँ रहते थे। तो ये सब देख के आपको नहीं कि आप रोमांचित होते, ये कि ये यहाँ पे महात्मा फुले जी कभी चले होंगे। तो इतना ये होली प्लेस है, मेरे लिए तो एक होली प्लेस है। मेरे पीछे जो है उनका वाड़ा, यहाँ पे महात्मा फुले वाड़ा। अभी तो वहाँ से एंट्री है, वहाँ से हम अंदर जाएंगे, दिखाएंगे कैसा है। काफ़ी सुंदर है, लेकिन ये देखने से मतलब वो कैसा उसको अच्छे से रखा गया, वो उस समय की लकड़ी वगैरह सब देख के बहुत मतलब ज़बरदस्त लगता है, इतना सुंदर था। जैसे टीवी सीरियल में देखा था उनका घर दिखा था, उससे काफ़ी सुंदर है ये घर। सही में आपको ज़रूर यहाँ पे विजिट करना चाहिए। काफ़ी कंजेस्टेड रोड है यहाँ तक आने के लिए, और इतने जब यहाँ पे आते नहीं तो ऐसा लगता नहीं इतनी खूबसूरत जगह यहाँ पे होगी। तो शायद उनके घर का मेन गेट था। और यहाँ पे भी एक स्मारक बनाया गया। शेतकऱ्यांचा सूट, ये इनकी किताब उनके बारे में लिखा है, श्री शाळा। अच्छे से गार्डन खूबसूरत बनाया गया, साफ सफाई भी रखी गई है। आत्मा ज़्यादा ना, हाँ ये पीछे का वाड़े का रास्ता। चलो अभी अंदर जाते हैं, इस वाड़े के अंदर जाके देखते हैं कैसा है। अब हम बढ़ते हैं वाड़े की तरफ। इस बोर्ड पे कुछ इंफॉर्मेशन लिखी है उनकी समाधि के बारे में, जो बाजू में ही है। एक तुलसी वृंदावन है, उनकी समाधि है। और हम अभी अंदर जाएंगे वाड़े के अंदर। और जब वाड़े के अंदर जाएंगे तो आपको महसूस होगा कि आप अलग ही इरा में आ गए, मतलब जो पास्ट में आ गए, क्योंकि ऐसा महसूस होता है अंदर जाने के बाद, क्योंकि ऐसे घर अभी नहीं बनते हैं। तो मैं जब अंदर जा रहा था तो मुझे ऐसा लग रहा था कि काश महात्मा फुले जी और क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले जी आज भी यहाँ होते और मैं उनसे मिल पाता, एक बार तो मिल पाता। क्योंकि उनकी उच्च विचार और उस ज़माने में जब उन्होंने जातिवादियों के खिलाफ जो लड़ाई लड़ी थी, उसके लिए दोस्तों काफ़ी हिम्मत की ज़रूरत है। और आज किसी में ऐसी हिम्मत नहीं है, और उन लोगों ने कर दिखाया। सही में मैं तो इसी बात से खुश हूँ, जहाँ पे मैं रहता था वहाँ पे इतने उच्च विचार के दो संत रहते थे। और घर का जो ये हिस्सा है इसको मराठी में बोलते हैं पडवी, याद रखना। और ये इस पडवी के बाजू में एक दरवाज़ा है, और दरवाजे से अंदर जाएंगे तो एक आयताकार हॉल है। अभी वहाँ पे बहुत सारी तस्वीरें और बोर्ड पे जानकारी लिखी गई है, तो आप यहाँ पे आएंगे और ज़रूर पढ़ना और तस्वीरें देखना। और वहाँ पे एक रूम है, शायद स्टडी रूम है मेरे ख्याल से, क्योंकि वहाँ पे एक कबर्ड है, एक दो विंडोज़। यहाँ पे भी एक दरवाज़ा है बाहर निकलने के लिए, और ये सामने अलमारी है। और
ये देखो यहाँ पे 2 विंडोज है, ताकि या वहाँ से तब इलेक्ट्रिसिटी तो थे रही नहीं होगी, तो वहाँ से उजाला आता होगा। यहाँ पे भी ये सब आप जब यहाँ पे आओगे ना तो आप पढ़ लेना, ओके। और ये बाहर का हिस्सा है यहाँ पे। तो किस रूम को किस तरह इस्तेमाल करते थे मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं, लेकिन ये बाहर एक हॉल है जहाँ पे मेरे ख्याल से वहाँ पे अभी तस्वीरें वगैरह रखी है। तो यहाँ पे भी मेरे ख्याल से हो सकता है यहाँ पे खाना बनाते हो या सिर्फ बैठने के लिए या सोने के लिए इस्तेमाल करते हो। तो ये उनका वाड़ा है, घर है। यहाँ पे भी एक खिड़की है और इतना ही बस उनका वाड़ा है, लेकिन उस हिसाब से भी काफ़ी बड़ा और काफ़ी सुंदर है। और ये उनकी समाधि है जहाँ पे तुलस रखी गई, ये उनकी समाधि है। और सामने और एक ग्रीन कलर का घर है। अगर आपको आना है और आप पुणे स्टेशन से आ रहे हो तो पुणे स्टेशन से काफ़ी लंबा है, तो आपको रिक्शा लेना पड़ेगा। लेकिन याद रखना, रिक्शा लेते वक्त सिर्फ मीटर पे ही आना, बस से नहीं आना, क्योंकि बस काफ़ी लंबा रुकती होगी, कंजेस्टेड एरिया, यहाँ पर तो बस नहीं आती होगी, चल के आना पड़ेगा बस स्टैंड से आपको यहाँ तक। तो रिक्शा बेटर है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताना। और ये वीडियो देखने के बाद मैं आशा करता हूँ कि आप महात्मा फुले जी के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। और ये जो जगह है काफ़ी सुंदर, इसको एक बार तो ज़रूर विज़िट करेंगे, ओके। मिलते हैं अगले ऐसे ही वीडियो में।